पीपल ऑब्जर्वेशन का मतलब आप देखोगे ये मारवाड़ी लोग लोगों को परखने में माहिर होते हैं। मारवाड़ी कभी भी आपको ठग नहीं मिलेंगे, चीट करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको कोई चीट कर ले ऐसा भी नहीं मिलेगा। ये खुद ठग नहीं है लेकिन इनको कोई ठग भी नहीं सकता। ये इतने शातिर, इतने माहिर होते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था। अब एक कस्टमर आया उसके पास कि भैया एक तरबूज दो। तो मारवाड़ी क्या करता है, एक तरबूज उठाता और 2 बार टप टप करता और नीचे रख देता तरबूज को। फिर दूसरा उठाता, 2 बार टप टप करता, उसको भी नीचे रख देता। तीसरा वाला उठाता, उसको भी टप टप करता, ऐसा कान लगाता और उठा करके उसको दे देता और कहता कि यह तरबूज बहुत बढ़िया है, ले जाओ, पूरी मेरी गारंटी है, बढ़िया तरबूज निकलेगा। कस्टमर हंसी खुशी बिना कुछ बोले उसको पैसा दे करके लेके चला जाता है। बगल में खड़ा एक आदमी पूछता है कि भैया तुमको कैसे पता ऐसा टक टक करके कि तरबूज अच्छा है कि खराब है? बोला हमको नहीं पता कि तरबूज अच्छा है खराब है। वो तो भैया जब हम 2 बार टक टक करके 2 तरबूज नीचे रखते हैं और तीसरा उठा के उसको देते हैं तो कस्टमर को ये यकीन हो जाता है कि ये जानकार आदमी है तरबूज का, ये टक टक करके चेक किया है और अच्छा तरबूज जो निकला है वही हमको दिया है। कस्टमर की मानसिकता परखनी आती है उसको, लोगों की समझ है उसको। कस्टमर को चाहिए क्या वो समझता है, उसको उसी तरीके से डील करता है वो। लोगों की समझ इनकी बड़ी केड़ी होती है भैया। अगली स्किल जो मारवाड़ी से हमारे को सीखनी चाहिए सर, नेगोशिएशन करने की ताकत, नेगोशिएशन की कला, बार्गेनिंग। आप देखोगे मारवाड़ी अगर कुछ खरीदने कहीं जाता है ना तो ये 2 जगह पर जाएगा। एक तो ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इसका जान पहचान या रिश्तेदारी पहले से हो, या फिर किसी नई जगह पर अगर जा रहा है तो ये सबसे पहले रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेगा। जो सामने बैठा आदमी है उससे रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करेगा। भैया कहीं से कोई लिंक निकल जाए, कहाँ से हो, बाबूजी का नाम क्या, मम्मी का नाम क्या, अरे तुम्हारी मम्मी का नाम ये, वो तो हमारी बहन है, इसे तो तुम बुआ हो गई, फिर तो तुम हमारे भतीजे हो गए भैया। तो कुछ ना कुछ करके ये रिश्ता निकाल देंगे और रिश्ता निकालने के बाद सर 100 रुपए की चीज उसको कम कराने पे लग जाएंगे। फिर सामने वाले से पूछेंगे भैया कितने का दोगे। अब सामने वाले से रिश्ता निकाल लिया इसने, अब कहे रिश्ते का लिहाज, रिश्ते का नाता दे करके कि हम तुम्हारे भैया ये है वो है, चाचा हैं ताऊ हैं। अब अपने चाचा के लिए तुम क्या लगाओगे? वो कहेगा चाचा आपके लिए 95 लगा देते हैं। अरे चाचा के लिए 95? अब बोलो बोलो अपने मन से बोलो क्या दोगे। ऐसे करते करते वो अपने मुंह से 90 बुलवा लेगा। बोलेगा 90 तो तुमने अपने मन से बोल लिया, अब हमारे लिए कितना पड़ेगा ये बोलो। तुमने अपने मुंह से बोल लिया, पहले तो 100 से 95 करवाया, 95 से 90 करवाया, अब और ये ऐसे करके भैया पता चले 80-70 में भी ले आए मारवाड़ी 100 की चीज़ तो भी ताज्जुब नहीं है। नेगोशिएशन ये हर चीज़ करेगा। अच्छा दूसरी जगह वहाँ जाता है जहाँ पर इसका रिश्तेदारी पहले से है, तो वहाँ तो रिश्तेदारी पहले से बनी पड़ी तो उसको कम तो कराना ही कराना है। अच्छा जब ये खुद माल बेचता है ना तो ये खुद उल्टा बेचेगा। उल्टा बेचने का मतलब खुद दाम नहीं करेगा, ये खुद दाम नहीं करेगा। सामने वाले को कहेगा अरे भाऊजी आपसे हम ज़्यादा लेंगे, ऊपर वाले से हमको सजा काटना, हमको धंधा पानी चलाना ही नहीं, आप तो हमारे माई बाप हो, आपसे हम ज़्यादा लेके कहाँ जाएंगे। खुद कम नहीं करेगा जब बेचेगा, लेकिन जब कुछ खरीद रहा है तो भरपूर कम कराएगा। ये होते हैं मारवाड़ी, और साथ ही बात घुमाने में माहिर होते हैं भैया। आप अगर इनसे कर्जा मांग लो तो सीधा कहेंगे पैसा कोई नहीं, पैसे के लिए मना कर देंगे। लेकिन आपने अगर इनको एहसास करा दिया कि आप ब्याज भी दोगे पैसे पर, तो ये देखो बात को कैसे पलटेंगे। ये कहेंगे ब्याज देने को तैयार हो, इसका मतलब मामला कुछ ज़्यादा सीरियस है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। देखो भैया बात ब्याज की नहीं है, बात तो ये है कि हमारी जान पहचान है। अब जान पहचान वाला काम नहीं आएगा, रिश्तेदार एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। फिर ये पैसा निकालेगा गले से, फिर निकाल कर देगा भैया 2% ब्याज पर। मारवाड़ी इकलौती ऐसी प्रजाति है दुनिया में जो रिश्तेदारों से भी ब्याज निकाल लेते हैं। अच्छा ब्याज तो निकाले ठीक है, लेकिन इनका रिश्ता भी खराब नहीं होता। हम आप जैसे लोग अगर रिश्तेदारों से ब्याज लेना तो धूड़ ब्याज अगर मांग भी लें तो हमारा परमानेंट रिश्ता खराब हो जाएगा। इनके रिश्ते खराब नहीं होते और ये ब्याज भी ले लेते हैं। अगला लेसन सुनो, मीठा बोलेगा, झुक के रहेगा और ईगो को घर पे छोड़ के धंधे पर जाएगा। भैया आपने किसी मारवाड़ी को लड़ते झगड़ते लोगों से नहीं देखा होगा, तन के रहते हैं, ऐसा करते नहीं देखेगा। वो झुक के बात करेगा सबसे। अपने से उम्र में छोटे आदमी को बाबूजी बाबूजी करते हुए नहीं चुकेगा। ये कस्टमर अरे बाबूजी 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 बाबूजी, अरे दीदी जी, सिस्टर जी, माता जी। रिश्ता सबसे पहले ये रिश्ता निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे उम्र कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो। और इनसे उधार भी लेना बड़ा मुश्किल है भैया। आम दुकानदार जहां अपने दुकान में बोर्ड लगा के रखते हैं कि आज नगद कल उधार, जिसे कस्टमर बुरा मान सकता है, लेकिन कोई मारवाड़ी अपने दुकान में बोर्ड कैसा लगाएगा, कस्टमर तो राजा होता है,
और हमारी क्या औकात, कोई राजा को हम उधार दे दे। अपने को छोटा बना दिया, कस्टमर को राजा बना दिया। अब कोई वो लाइन पढ़ करके वो राजा उधार भी नहीं मांगेगा। तो मारवाड़ी उधार भी नहीं देते जल्दी, और कस्टमर को बुरा भी फील नहीं होने देते। हंसी खुशी में कस्टमर से अपने मन का काम भी करवा लिया, लेकिन कस्टमर को एहसास भी नहीं हुआ, कस्टमर को बुरा भी नहीं लगा। ये है मारवाड़ी। अगला लेसन है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। भैया मल्टीपल, इनके कई सारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। देखो, आम आदमी जहां मिडिल क्लास वाला कहता है कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, बिजनेस नहीं करेंगे, छोड़ दो, जॉब ही करते हैं। मारवाड़ी कहता है कि बिजनेस में बहुत रिस्क है, इसके लिए एक काम करते हैं, एक और बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। इसमें भी बहुत रिस्क है, कल को इसको भी कुछ हो गया तो एक और बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, इसमें भी बहुत रिस्क है। रेंटल इनकम भी होना चाहिए, रेंटल इनकम भी बना लेगा। अच्छा, इसमें भी रिस्क है, प्रॉपर्टी भी थोड़ा बना लेते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी भी। ऐसे करते करते एक में रिस्क को कम करते करते ये मल्टीपल चीजों में घुसते चले जाते हैं। मतलब किसी एक में कुछ नुकसान हुआ भी, गड़बड़ हुआ भी, दूसरा बचा लेगा, दूसरे में वो तीसरा बचा लेगा, तीसरे में वो चौथा बचा लेगा। इसकी वजह से एक चीज आप समझो कि ये रिस्क को हैंडल करते हैं, ये रिस्क को मैनेज करते हैं। लेकिन हमारा मिडिल क्लास नौकरी पेचे वाला आदमी वो रिस्क देखते ही कहता है रिस्क नहीं चाहिए, नहीं, निकलो यहां से, निकलो, इससे अच्छा नौकरी कर लेते हैं। उसको पता ही नहीं है कि भैया सिंगल इनकम सोर्स रहने की वजह से आपने सबसे बड़ा रिस्क ले रखा है। सबसे बड़ा रिस्क वही है। ये इतना बड़ा रिस्क है कि एक परिवार, अपने परिवार को आप 4 व्हीलर में सुनसान जंगल के रास्ते से लेके जा रहे हो, लेकिन आपकी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। अगर जंगल में कुछ हुआ टायर को तो आपके पास स्टेपनी है ये नहीं है, 5वां टायर है ये नहीं है भैया, आपकी जिंदगी सीधे नर्क में किसी बाघ का, शेर का शिकार हो जाओगे। लेकिन मारवाड़ी पूरी तरीके से मैनेज करता है रिस्क को। मारवाड़ी रिस्क से भागता नहीं है, रिस्क को मैनेज करता है। लेकिन हम जैसे लोग रिस्क भाग है, रिस्क बहुत है, छोड़, तो करना ही नहीं है। मारवाड़ी ऐसा नहीं है। अगला लेसन है भैया, अपने मारवाड़ी अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर की तरह रखता है। आप देखना, परिवार बन जाते हैं मारवाड़ी के स्टाफ। इसका कारण क्या है? रामायण में जब रावण मर रहा था ना, तो लक्ष्मण को उसने कुछ सीख दी। लक्ष्मण को उसने बताया कि कभी भी घर में काम कर रहे रसोइये से, या फिर आपके राज दरबार में मंत्री से, या फिर कोई ऐसा आदमी जो आपके गूढ़ रहस्य को जानता हो, उसको कभी अपने से दूर मत होने देना, उससे कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, उसको कभी नाराज मत करना। अदरवाइज रसोइया अगर आपसे नाराज है तो आपके खाने में जहर मिला सकता है। मंत्री यानी कि जो आपका खास है, वो अगर आपसे नाराज हो गया तो वो दुश्मनों के साथ मिल करके आपकी ऐसी तैसी कर सकता है। और कोई अगर आपका रहस्य जानता है तो फिर तो वो किसी तरीके से आपका बर्बाद निश्चित कर देगा। जैसे हमने देखा कि रावण का रहस्य विभीषण जानता था, राम जी के साथ मिलके वो कैसे रावण को खेल करा दिया उसने। तो मारवाड़ी इसीलिए अपने स्टाफ के साथ बड़ा पारिवारिक रिश्ता बना लेते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनका कोई स्टाफ उनको छोड़ के जाए। वो कभी नहीं चाहते कि मारवाड़ी का जो स्टाफ है वो कभी उनका कॉम्पिटिटर बन जाए, कभी कॉम्पिटिटर बन करके उनको कम्पीट करने लग जाए, या कभी दुश्मन के साथ, मतलब कॉम्पिटिटर के साथ जाकर के वहां धंधा पानी कर लें और अपने धंधे के सीक्रेट्स उसको बता दें। मारवाड़ी इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं, इसलिए स्टाफ को अपना बना के रखते हैं। आप देखोगे मारवाड़ी के स्टाफ सालों सालों तक उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। मारवाड़ी के स्टाफ नहीं बदलते जल्दी। तो अपने स्टाफ को अपना बना के रखिए चचा।